मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब अगला चैप्टर है आपका 4.12। अगला चैप्टर है 4.12 चतुर्भुज। क्या है? चैप्टर है 4.12 चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज एक चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है जिसमें चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, आसन्न भुजाएं होती हैं, आसन्न कोण होते हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं और सम्मुख कोण होते हैं। यह आपकी पाठ्यपुस्तिका में अभी पढ़ना है। आगे चल कर के बहुत सारे चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज क्या है हम लोगों का? चतुर्भुज जो है चार रेखाओं से घिरा हुआ, चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज होता है जिसमें चार सरल रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे ABCD में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये चार हमारी भुजाएं हो गई। यह एक बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र है। सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक बंद वक्र है। ठीक। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें चार कोण होते हैं। अब कोण के विषय में आपको और हम लोग समझ चुके हैं कि कोण को या तो उसके शीर्ष के नाम से लिखा जाए, जैसे इसको हम लोग लिखें कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, अथवा जो शीर्ष A पर कोण है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? BAD, कोण BAD अथवा कोण DAB। तो अब इतना न लिख करके शीर्ष पर जो चार कोण हैं इनका मैं ऐसे नाम लिख दे रहा हूँ: कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ये किसी भी चतुर्भुज के जैसे नामकरण इसका PQRS कर दिए हम लोग तो वैसे कोण हो जाएंगे। MNOP कर दिए तब ऐसे हो जाएंगे। मतलब जैसे नामकरण कर देंगे जो शीर्ष रहेगा वह कोण होगा। जैसे इसका हम लोग MN कर दें और यह शीर्ष M है तो कोण M हो गया, कोण N हो गया, कोण O हो गया, कोण P हो गया। जो हम लोग नाम रखेंगे, क ख ग घ रखें तो कोण क, कोण ख, कोण ग, कोण घ। ठीक। तो यहाँ हम लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि आसन्न भुजाएं होती हैं। आसन्न भुजाएं मतलब ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये आसन्न भुजाएं हैं, एक दूसरे पर आसन्न हैं। ये आसन्न भुजाएं हो गई। मतलब जैसे यह एक भुजा हो गई, इस पर आसन्न यह भुजा हो गई, वैसे ही एक भुजा यह तो एक भुजा ये, आसन्न भुजा हो गई। फिर आसन्न कोण होते हैं। तो आसन्न कोण इस भुजा के लिए दो होंगे, एक यह और एक यह। इस भुजा के लिए दो कोण होंगे, एक यह और एक यह। ठीक। ये आसन्न कोण हो गए। फिर आसन्न भुजाएं हो गई। शीर्ष कोण आसन्न
कोण, हाँ शीर्ष कोण अथवा आसन्न कोण यही होंगे इसके लिए, ये शीर्ष कोण हमारे हो गए। फिर ये सम्मुख कोण, इस कोण के सामने यह है, सम्मुख है इसके, तो इस कोण के सामने यह है तो इसका सम्मुख कोण ये हुआ। फिर इसके सामने सी के सामने ए है तो इसका सम्मुख कोण ये हुआ। ए के सामने सी है तो इसका सम्मुख कोण ये हुआ। और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं क्या हुई? इस भुजा के सामने कौन सी भुजा है? यह है। इस भुजा के सामने कौन सा है? ये है। सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं। ठीक, और क्या है हम लोगों को पढ़ना? सम्मुख भुजाएं हैं ADC और AB। ठीक है, सम्मुख भुजाएं हम लोग अपोजिट साइड्स इसको कहते हैं, सम्मुख भुजाओं को। फिर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी हमें बता दिया। आसन्न कोण, आसन्न कोण, ये जो है बेटा हम लोगों का ये जो है, जैसे मान लीजिए ABCD है तो ये आसन्न कोण हो गए, दोनों आसन्न कोण हो गए। एक ही भुजा पर दोनों ओर स्थित दो कोणों को क्या कहा जाता है? आसन्न कोण कहा जाता है। अब हम लोगों के इस चैप्टर में तो बस यही चीज़ें हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, आसन्न कोण, शीर्ष कोण। ठीक, शीर्ष कोण का मतलब क्या हुआ? ये और ये एक दूसरे के शीर्ष पर है, एक दूसरे के सामने हैं। बस यही है इसमें। अब प्रश्नावली 4.5, प्रश्नावली 4.5 देखें हम लोग क्या कह रहे हैं हल करने के लिए। यह अभी आप लोगों का एक प्रकार से चतुर्भुज से परिचय है, त्रिभुज से परिचय है। आगे इसकी डेप्थ में पढ़ाई होगी जिसको हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। चलिए भाई, PQRS, यह एक्सरसाइज 4.5 है। फिर क्या कह रहे हैं? इसके विकर्ण खींचिए। हाँ देखिए, विकर्ण का इसमें चर्चा नहीं किया है, विकर्ण को हम लोग पहले पढ़े हैं। शीर्ष जो शीर्ष कोण, सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख बिंदु होते हैं, यह सम्मुख कोण है। ये और ये एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, ये और ये एक दूसरे के लिए सम्मुख बिंदु हैं। तो सम्मुख बिंदुओं को जो सरल रेखा मिलाती है उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। इसको यदि हम लोग मिला दें ऐसे तो ये विकर्ण हो गया। विकर्ण एक हो जाएगा। किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, इन दो को मिलाने के वाली रेखा और इसको मिलाने वाली रेखा। तो एक विकर्ण क्या होगा? PR होगा। क्या होगा? PR, क्योंकि ये सम्मुख बिंदु हैं, जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा PR। वैसे ही यह SQ अथवा QS होगा। ठीक, यह विकर्ण मिलाने के लिए कह रहे हैं। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। ये कह रहे हैं कि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण यह एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण यह है। ये कह रहे हैं कि अभ्यंतर बिंदु है चतुर्भुज के लिए कि बहिर्बिंदु है।
तो ये क्या है, ये विकर्ण बिंदु है, अरे प्रतिच्छेद बिंदु है। मैं मान ले रहा हूँ कि यह O है। क्या है? O है। और ये कहाँ है? चतुर्भुज के क्या है? भीतर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह विकर्ण जो है किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण उसका अभ्यंतर बिंदु होता है। क्या होता है? अभ्यंतर बिंदु होता है। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हल हो गया। फिर दूसरा है चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र बनाइए। KLMN ये एक हम लोग रफ चित्र इसका बना लिए KLMN का। अब देखें KLMN में क्या करने के लिए कह रहे हैं। इसमें 4 है। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखिए। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखिए। तो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का 2 और केवल 2 ही युग्म होगा। पहले सम्मुख भुजा क्या होगी? एक भुजा ये है KL। इसको हम लोग क्या करते हैं? ऊपर निशान लगा देते हैं। ठीक, यह KL है। KL की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? ये होगी। ठीक, इसके सामने है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? NM। ठीक, NM हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं ये? सम्मुख कोणों के 2 युग्म लिखिए। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। 2 सम्मुख कोण होंगे, 2 ही युग्म होगा। मैं अब कोण को केवल एक ही अक्षर से लिखूंगा। इसमें 4 कोण हैं, कोण K, कोण L, कोण M, कोण N। अब सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण क्या होगा? K के लिए सम्मुख कोण क्या होगा? कोण M होगा। कोण K का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण M होगा। और इसका सम्मुख कोण क्या होगा? यह होगा। क्या है? कोण L का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण N होगा। ठीक ना? अरे इसका सम्मुख यह होगा अथवा इसका सम्मुख यह होगा। यह एक युग्म बना। दूसरा युग्म है ये से इससे इससे। ठीक ना? ये 2 युग्म हो गया। फिर तीसरा क्या है हम लोग देखें। आसन्न भुजाओं के 2 युग्म लिखिए। आसन्न भुजा आसन्न भुजा तो मान लीजिए यदि देखा जाए तो हर बिंदु पर 2-2 आसन्न भुजाएं हैं, मतलब 4 हो सकता है। केवल 2 युग्म लिखने के लिए कह रहे हैं। तो आसन्न भुजा देखिए क्या है? एक यह है, एक यह है, फिर एक यह है और एक ये है। ठीक, तो KL आसन्न भुजा रेखा KL आसन्न है, आसन्न है। क्या है? KL पर LM कर दीजिए। LM देखिए KL पर केवल LM ही नहीं है, यह LK पर यह भी कहा जा सकता है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे हो रही है तो इस पर तो ये भी आधारित है अथवा इस पर ये आधारित है। ठीक, अब मान लीजिए इसको हम लोग ले करके कर लिए, ऐसे ही कर सकते हैं KN
और NM, KN आसन्न है, NM। ठीक, यहाँ पर चार युग्म बन रहे हैं, एक ये, ठीक, एक यह और एक यह। ठीक, चार आसन्न भुजाएं विभिन्न नामों से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, लास्ट है इनका, आसन्न कोणों के 2 युग्म लिखिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इस रेखा को ले लीजिए, इस पर 2 आसन्न कोण हैं, क्या क्या, ये और ये। तो 2 कोण लिखिए, कोण L एवं कोण M। वैसे ही इस रेखा पर कोण K और कोण O, अथवा आप लिखना चाहें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इस रेखा के लिए यह और ये आसन्न कोण हैं। मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, कोण K एवं कोण N। ठीक ना। तो ये हम लोगों का चतुर्भुज का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर अगला चैप्टर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अतः यह यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।